नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ये कक्षा 10 के छात्रों के लिए स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है आपके कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, कार्बन और उसके यौगिक वाला जो अध्याय है, इस अध्याय के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 के एग्जाम में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर हैं आपके साइंस के, वो सारे चैप्टर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के साथ हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो उन चैप्टर को भी आप देख सकते हैं। उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, तो इस चैप्टर के जितने भी चमत्कारी प्रश्न है जो 2024 के एग्जाम में आने वाले हैं, 100% ये क्वेश्चंस आएंगे। 100% आपको तैयार करना है, अच्छे से आपको सीरियस होकर इन चीजों को पढ़ना है। ओके, अगर आपने इन सारी चीजों को अच्छे से आपने तैयार कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो साइंस के अंदर आप इस चैप्टर में से एक भी मार्क्स वो साइंस के अंदर आपका नहीं कटने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सीएनजी का पूरा नाम लिखिए, यानी इसमें आपको सीएनजी का क्या लिखना है, पूरा नाम लिखना है। और उसके प्रमुख जो घटक है, उसका जो प्रमुख घटक है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आपको बतानी है, बनानी है। और ये क्वेश्चन आपके 2012 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, और जिन बच्चों को नहीं पता तो अपने क्लास टीचर यानी अपने जो साइंस के अध्यापक है उनसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन टीचर से पूछ सकते हैं, ट्यूशन टीचर से पूछ सकते हैं, या कोचिंग टीचर से पूछ सकते हैं कि पीछे के जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस के पेपर की बात करूं, तो साइंस के पेपर में 80% क्वेश्चन है जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस में से आपके पूछा जाता है। ओके, तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो देखिए सीएनजी का पूरा नाम क्या है। सीएनजी का पूरा नाम है आपके संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है, आपके सीएनजी का प्रमुख घटक होता है मेरे प्यारे बच्चों मेथेन। और मेथेन का सूत्र क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, CH4। ओके, उसके बाद में है मेथेन यानी CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु आप संरचना आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और बीच में क्या है, कार्बन है, और एक एक इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस प्रकार से आपको इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो प्यारे बच्चों बनानी है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सहसंयोजी जो बंध है, आबंध है, वो किसे कहा गया है, यानी सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है अच्छे से। और ये क्वेश्चन आपके 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2014 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और 2017 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, यानी 2 बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, सहसंयोजी बंध, यानी 2 परमाणुओं के बीच, यानी कोई भी 2 परमाणु हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बने बंध को, द्वारा बने बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं या सहसंयोजी बंध कहते हैं। और यह एक प्रबल बॉन्ड होता है, प्रबल बंध होता है, यानी 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बना जो बंध है उसको अपन क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। और यह एक प्रबल बंध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है इसके 100% चांस है, अच्छे से आपको तैयार करना है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और 2 उदाहरण दीजिए, यानी ऑक्सीकारक की परिभाषा लिखनी है और इसके 2 एग्जाम्पल है वो भी आपको बताने हैं। तो पहले हम बात करें ऑक्सीकारक की परिभाषा की, यानी ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं।
और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो KMnO4, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। और दूसरा उदाहरण है K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि एल्किन श्रेणी, एल्केन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, इन तीनों के आपको सामान्य सूत्र लिखने हैं। और इनमें से एक क्वेश्चन है वो आपके छोटे क्वेश्चन में 100% आने वाला है बोर्ड परीक्षा 2024 में से। तो तीनों में से एक या दो सूत्र है वो आपको यहाँ पर 100% आने वाला है प्रश्न ये एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं बात करूँ एल्किन की, अच्छे से याद करना है। एल्किन जो श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। ओके, और दूसरी श्रेणी है आपके एल्केन, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। और एल्काइन श्रेणी का सूत्र क्या है आपके, एल्काइन जो श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, यानी तीनों के जो सूत्र है ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2014 में और 2017 में, यानी 2 बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसकी क्या परिभाषा आपको लिखनी है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अत्यधिक अनभिक्रमित होते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अत्यधिक अनभिक्रमित होते हैं और अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। अधिकांश जो अभिकर्मक है उनकी उपस्थिति में क्या होते हैं, अक्रिय। परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरीन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, संकलन होता है। ओके, हाइड्रोकार्बन है जो क्लोरीन है उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन जो कार्बन है उसमें संकलन हो जाता है। और क्लोरीन है वो एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती हैं। यानी क्लोरीन का क्या काम करता है, क्लोरीन काम करता है कि क्लोरीन है वो एक एक करके हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं उनका प्रतिस्थापन करती है। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और उसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। कार्बन परमाणु की 2 विशेषताएं लिखिए, यानी जो कार्बन परमाणु है उसकी 2 विशेषता आपको बतानी है, 2 गुण आपको बताने हैं। तो पहली विशेषता आपको क्या याद रखनी है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक, यानी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 6 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कार्बन का जो प्रतीक है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, C। कार्बन का प्रतीक C होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु चतुष्योजी होता है, यानी कार्बन परमाणु है वो कैसा होता है, चतुष्योजी होता है। और उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन है आपके। 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर बेंजीन का अणु सूत्र लिखिए, यानी बेंजीन का जो अणु सूत्र है, बेंजीन का सूत्र आपको बताना है और इसकी संरचना सूत्र भी आपको बनाना है, इसकी संरचना बनानी है आपको। और इसमें उपस्थित जो त्रिबंध हैं उनकी संख्या भी आपको लिखनी है। और ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% इस क्वेश्चन के चांस है, तो छोड़ना नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो ये आपको देखिए आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़ा नहीं, उनको याद नहीं किया, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन 100% आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% है साइंस के अंदर, तो अच्छे से आपको याद करना है। तो देखिए बेंजीन का जो अणु सूत्र है, बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6, यानी कार्बन की संख्या भी 6 है, इसमें कार्बन के भी अणु 6 हैं, हाइड्रोजन के भी अणु 6 हैं। तो ये संरचना आप बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर C कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर एकल बंध के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ। तो इस जो संरचना है इसको आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बना के आना है। उसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था बच्चों इसमें कि बेंजीन है
बेंजीन जो होता है उसमें उपस्थित त्रिबंधों की जो संख्या है वो लिखनी है। तो यहां पर देख सकते हैं कि बेंजीन में उपस्थित त्रिबंधों की संख्या है वो 0 होती है, यानी 0 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है आपके साबुन और अपमार्जकों में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए, और पहले ये क्वेश्चन 2013 में और 2015 में, यानी 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और इस बार इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, 100% वाला क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद रखना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है। तो अंतर वाला क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है वो आप देख सकते हैं। एक साइड में आपको साबुन लिखना है, एक साइड में अपमार्जक। तो सबसे पहला पॉइंट साबुन के अंदर क्या है कि साबुन है वो लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, यानी साबुन है वो लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और अपमार्जक में पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अपमार्जक है वो लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं, ये आपको क्लियर करना है। उसके बाद में देखिए साबुन के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है कि साबुन है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं, यानी साबुन है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते हैं, जबकि अपमार्जक क्या करते हैं, अपमार्जक है वो कठोर जल के साथ झाग बनाते हैं। और तीसरा जो अंतर है वो क्या है, साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है, यानी साबुन है उसको वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है, जबकि अपमार्जक है वो कोयले तथा पेट्रोलियम, यानी कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 4 नंबर पॉइंट है कि साबुन है वो जल प्रदूषण नहीं फैलाते, यानी साबुन क्या नहीं फैलाते, जल प्रदूषण नहीं फैलाते, और अपमार्जक है वो जल प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये 4 अंतर आपको याद करने हैं अच्छे से। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके, इंपोर्टेड है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बार हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ चुका है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आ चुका है, बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आपके 100% आ सकता है। अच्छे से तैयार करना है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं, यानी शुद्ध एथेनोइक अम्ल है उसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है। तो देखिए शुद्ध एथेनोइक अम्ल है उसका गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन होता है, यानी शुद्ध एथेनोइक अम्ल है उसका गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन होता है। और यह ठंडी जलवायु में सर्दी के दिनों में जम जाता है, ठंडी जलवायु में सर्दी के दिनों में यह जम जाता है, इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखिए 10वां प्रश्न है आपके, 10वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि संकलन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और ये क्वेश्चन की मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 2014 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से याद रखना है। संकलन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर यानी जुड़कर केवल एक पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर या संयुक्त होकर एकल पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसमें एक पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल है 2Mg + O2 तीर का निशान 2MgO और 2H2 + O2 2H2O। तो ये रिएक्शन है, ये जो उदाहरण है ये भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको क्या दिया गया है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए, और निर्जलीकरण है उसका नाम भी बताना है। और ये क्वेश्चन 2014 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अच्छे से याद रखना है कि एथेनॉल है उसको अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर एथेनॉल है उसका निर्जलीकरण होकर क्या बनता है, एथिन बनता है। यानी एथेनॉल को अधिक के सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर जो एथेनॉल होता है C2H5OH होता है उसका निर्जलीकरण होकर क्या बनता है, एथिन बनता है। यानी CH3 - CH2OH और यहाँ गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है और CH2 बराबर CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2O, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो निर्जलीकरण है उसका नाम पूछा है, तो निर्जलीकरण का नाम क्या है प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इसका रासायनिक
सूत्र क्या होता है, H2SO4, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, एथेनॉल की निम्न के साथ अभिक्रिया कीजिए। और ये क्वेश्चन 2023 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, बट इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस है वो जरूर पूछ लिए गए, पहले भी एग्जाम में पूछे गए। जैसे एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया लिखिए, एथेनॉल की सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कीजिए, और एथेनॉल की सोडियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कीजिए। तो काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर जो एथेनॉल होता है, तो एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको याद रहना चाहिए कि C2H5OH होता है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एथेनॉल है उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ एक नंबर है सोडियम के साथ अभिक्रिया, किसकी, एथेनॉल की। तो देखिए एथेनॉल है वो सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथोक्साइड बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C2H5OH। ये क्या काम करता है बच्चों, ये सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथोक्साइड बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2Na, ये सोडियम है और ये आपके एथेनॉल है। इन दोनों का रिएक्शन करवाया हमने, अभिक्रिया करवाई, तो क्या बना, सोडियम एथोक्साइड बना और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, कि जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, रिएक्शन करवाई जाती है, तो 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जो एथेनॉल है उसका निर्जलीकरण होकर क्या बनता है, एथीन बनता है। यानी C2H5OH ये एथेनॉल है, इसको गर्म सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यहां पर बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। उसके बाद में तीसरी रिएक्शन है कि पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, यानी जब एथेनॉल की पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या करता है, जो एथेनॉल है वो पोटेशियम परमैंगनेट है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। और ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है कि C2H5OH, और यहाँ पर क्षारीय KMnO4 है, ये एक ऑक्सीकारक का काम कर रहा है यहाँ पर, और इसको उष्मा दे रहे हैं तो ये बना है आपकी CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल बना है। क्या बना है प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल, और इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन थे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 के, वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।